Yeah, hi. Hello, everyone. Chetali, Pranali, right? Okay, hi. My name is Jimesh, ठीक है? And today is our topic on digital marketing trends and the things which nowadays we are seeing in a digital marketing, right? So आज की तारीख में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में क्या देख रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क कर रहा है, राइट? आप सभी लोगों को आइडिया होगा. Again, like some people are not joining. I guess might be they have network issue. Okay, you guys like able to hear me? I'm audible? Yes, sir. Okay. ठीक है. So I'm starting with the topic. ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल का. So just a minute. ठीक है. So I will ask something also, like अभी मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, अपना वेबिनार में स्टार्ट कर रहा हूँ. इन बिटवीन आई विल आस्क सम क्वेश्चंस कि लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में एकदम फ्रेश हो या नहीं फ्रेश हो, राइट? आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए, राइट? सो इफ यू कैन आंसर्स तो दैट विल बी फाइन फॉर मी. ठीक है. सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ पोल. एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है. सो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आएगा. सो आप लोगों को जस्ट वहाँ पे लाइक ये करना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक जानते हो या नहीं, तो आपको यस या नो में आंसर करना है. ठीक है. सो आपके Okay. स्क्रीन पे आओ. आपके स्क्रीन पे एक कॉल आ जाएगा, तो आप उसको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दोगे. ठीक है. सो मैंने जस्ट यहाँ पे पूछा है कि आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का आपको लाइक नॉलेज है या नहीं. ठीक है. आपके स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है एक पोल का. आप वहाँ पे यस या नो में आंसर कर सकते हो. Yeah, but it is not allowing to enter anything. ओके. नाउ यू आर एबल टू लाइक क्लिक on that particular thing. Not yet. ओके. प्रणाली, आपको आ रहा है? No, sir. Not allowing. Just a minute. ओके. लेट मी ट्राई वंस मोर टाइम. ठीक है. तो अपन ये बाद में लाइक हर एक सेशन के बाद में एक ट्राई करूंगा कि आप लोगों से आपका फीडबैक ले लूं, राइट? कि आप लोग को क्या समझ रहा है, कैसे चीजें समझ में आ रही है, राइट? सो पहली चीज लाइक वेलकम. ठीक है. सो माय नेम इज जिमेश. सो लाइक आई एम योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर होस्ट फॉर द इवनिंग, राइट? एंड आई विल लेट यू नो कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है एंड डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करता है. ठीक है. सो आई होप कि दैट यू आर एबल टू सी माय पीपीटी, राइट? ठीक है. तो अभी आप लोग कुछ एक ऐसे वर्ल्ड में जाने वाले हो कि जहाँ पे लाइक काफी सारी चीजें आपने लॉकडाउन में देखी है, राइट? बिकॉज इन द लॉकडाउन लाइक आई कैन से 2020 वाज द बिगेस्ट पैंडेमिक एवर, राइट? बट इस चीज में क्या हुआ है कि एक जो फील्ड निकल के आ गई है जिसमें काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आ गए, दैट फील्ड इज योर डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. जस्ट अ मिनट. ठीक है. ओके. सो दैट फील्ड इज योर डिजिटल मार्केटिंग, जो कि इस पैंडेमिक में काफी ज्यादा आगे आगे उसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आ रहे हैं, लाइक यंगस्टर के लिए जो भी फ्रेशर कॉलेज फ्रेशर निकल रहे हैं उनको काफी अच्छे पैकेजेस एंड ऑल मिल रहे हैं. ठीक है. सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट? जहाँ पे हम लोग फेसबुक आप बोल सकते हो, लाइक सोशल मीडियाज, लाइक यू कैन से गूगल. ठीक है. सोशल मीडियाज, गूगल, इन सब से क्या होता है कि लाइक अपन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो जो मैं बेसिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? एग्जीक्यूट करना मतलब हम उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और हम उस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट बता रहे हैं. ठीक है. अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं वहां पे. सो जो दो प्लेटफॉर्म जो हम यूज करते हैं, सोशल मीडिया और गूगल. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे बाइफिकेट किया हुआ है कि सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें लाइक आती है. लाइक आपका फेसबुक आता है. ठीक है. देन आपका इंस्टाग्राम आता है. देन आपका लिंक्डइन आता है. ठीक है. और ट्विटर, पिंटरेस्ट, काफी सारी चीजें आती है. तो मैंने
सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बट जो फेमस जो सोशल मीडिया है जहाँ पे ज्यादा कैंपेन्स रन होते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। इवन वी हैव द गूगल, सो गूगल में भी हम एडवर्टाइजमेंट बता सकते हैं, राइट, जहाँ पे वेबसाइट आता है, ब्लॉग्स आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, राइट। तो ये सारे गूगल के रिलेटेड और सोशल मीडियाज के रिलेटेड है, ठीक है। सो लाइक अभी यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सो पहली चीज, आर यू एग्री विद दिस कि वॉट एवर आई एम सेइंग लाइक यू आर रिलेट टू दिस, जो भी मैं चीज बता रहा हूँ, Yes. चलिए, राइट। सो यहाँ पे ये चीज है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा ट्रेंड हो गया है कि जो लाइक यू कैन से कि आज से कुछ साल पहले लाइक ऐसा माना जाता था कि लाइक अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको लाइक अकाउंट फील्ड में होना चाहिए या आपको एचआर फील्ड में होना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर था कि अगर अकाउंटेंट बनेगा तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, ठीक है, एचआर बनेगा तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग आज की तारीख में ऐसा रैपिडली आया मार्केट में कि जहाँ पे लाइक अभी इस लॉकडाउन के बाद हर एक कंपनी को एक डिजिटल बंदा चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी भी स्मॉल फर्म की बात करूं या किसी भी एक बड़े फर्म की बात करूं कि जहाँ पे यू नो एक बड़ा सा टाटा कंपनी है, लाइक टाटा का फर्म है, या एक छोटा सा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, सो इन दोनों को एक डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दोनों का पैकेज भी ऑलमोस्ट यू कैन से सिमिलर हो सकता है, बिकॉज अगर एक टाटा कंपनी प्रोवाइड करे तो डेफिनेटली वो उसको एक अच्छा पैकेज देगी, लेकिन एडवर्टाइजिंग कंपनी भी इसमें इसी लाइन में उसको एक अच्छा पैकेज दे सकती है, राइट। बिकॉज अभी राइट नाउ जो इसका डिमांड चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का इज टू हाई। लाइक इफ यू चेक ऑन लिंक्डइन, इफ यू चेक ऑन फेसबुक, if you check on LinkedIn, Indeed and all, like all the job portal, you will find a vacancy where they will say कि we want an intern, we want an executive, we want someone experienced, right? तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिजिटल के इसमें चल रही है, ठीक है। सो अगेन आई एम मूविंग टूवर्ड्स टू दी आर टॉपिक्स विच विल डिस्कस टुडे। तो पहला टॉपिक है अपना डिजिटल मार्केटिंग और इसके ट्रेंड्स, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अपना टॉपिक होगा मोबाइल मार्केटिंग, जिसमें कि आप लोगों को पता है, राइट, बिकॉज आप लोग काफी ज्यादा मोबाइल में लाइक यूज करते हो और काफी ज्यादा रहते हो। लाइक हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी इंडिया की जो यंग जनरेशन है, दे आर टू मच रिलेटेड विद द मोबाइल, राइट। सो मोबाइल मार्केटिंग आपको इजीली समझ जाएगा। देन न्यू थिंग्स कम, अभी एक नई चीज आई है जो कि कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है। आप लोगों ने काफी सारी चीजें इस पे देखी भी रहेगी, कंटेंट क्रिएटर क्या होता है। अ पर्सन हु क्रिएट द कंटेंट, इट्स कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, राइट। देन चैटबॉट इंटरेक्शन, ठीक है, जो चैटबॉट्स आज की तारीख में हम लोग को दिखते हैं ऑनलाइन, जिससे कि हम लोग लाइक ह्यूमन को असाइन नहीं करते, हम किसी बोट्स को असाइन करते हैं और वो बोट्स हमसे साइन बातचीत करते हैं ऑनलाइन, तो वो चैटबॉट्स हो गया। देन पिक्सल इंटीग्रेशंस, राइट, ये थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है, पिक्सल इंटीग्रेशंस एंड ऑटो बिडिंग एंड एड्स। मतलब आज की तारीख में फेसबुक से लेके अगर मैं गूगल की बात करूँ तो सारी चीजें इतनी स्मार्ट हो गई है कि लाइक आप सिर्फ अपना बिडिंग बता दो कि आप कितना पैसा दे सकते हो, एड्स भी ऑटोमेटेड जनरेट हो जाती है, ठीक है। एड्स के लिए भी कोई लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ठीक है। तो आज की तारीख में जो आपकी एड्स है वो भी ऑटो जनरेट हो जाती है। लाइक आपको सिर्फ अपना व्यू बताना पड़ता है, आपको क्या चाहिए आपको वो बताना पड़ता है, और आपकी एड जो है वो ऑटोमेटेड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है सबको, राइट, क्या क्या टॉपिक्स हम देखने वाले इस वेबिनार में और क्या क्या चीजें आपको नई सीखने मिलेगी, राइट। सो आप में से कोई ऐसा है जो लाइक इस डिजिटल चीजों को फर्स्ट टाइम देख रहा है, लाइक इन सब चीजों को फर्स्ट टाइम सुन रहा है, ऐसा कोई है? चैताली, अभय, यस, Yes. who like totally fresher to the digital marketing? Guys, अगर आप लोग के आसपास कोई डिस्टरबेंस है, राइट, सो यू कैन जस्ट पिंग मी, यू कैन मैसेज मी, दैट विल बी फाइन, बिकॉज आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरेक्टिव, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कोई ऐसे वेबिनार में बैठ के गए जहाँ पे आपको कुछ पूछने का मौका नहीं मिला, राइट। आई जस्ट वांट कि आप लोग यहाँ पे अपना बोलते हैं ना, जो भी आपके दिल में चीजें आ रही है, ठीक है, आप जो भी चीज आप देख के आप समझ पा रहे हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज देर आर लेस पीपल, बिकॉज आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन some people are texting me कि we have a network issue because of the rain and all, right, so might be, so you guys get the advantage for one to one interaction. So आप लोगों के लिए काफी बेटर है कि आप लोगों को वन टू वन इंटरेक्शन करने मिल जाएगा, राइट, बिकॉज आई वाज expecting 25 people, but
मोस्टली शायद वो लोग नहीं आ रहे, या फिर पता नहीं उनके क्या इश्यूज है। सो आप लोग को एक ज़्यादा अच्छा मौका मिल रहा है कि आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट, मेरे साथ। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, सो आपकी स्क्रीन पे ना एक रेज अ हैंड का ऑप्शन होगा। अगर आप यहाँ पे रेज अ हैंड पे क्लिक करोगे ना, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लाइक मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आई विल जस्ट स्टॉप माई थिंग्स एंड आई विल आस्क यू द क्वेश्चन। ठीक है? Yeah. So people are joining very late. Okay. ठीक है, तो हम लोग जहाँ पे थे हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड दिस थिंग, राइट। सो अपना टॉपिक ही है डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स के बारे में। सो कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको लाइक डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ आइडिया है, या उसको थोड़ी बहुत चीजें पता है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? यस। जिप। या। सर जस्ट बेसिक पता है कि व्हाट इज फेसबुक, हाउ टू डू एड्स ऑन फेसबुक या फिर गूगल में एसईओ मतलब क्या है, और Okay, see, basic knowledge will be fine and no knowledge will be also fine, because you are learning something which like आप बोल सकते हो कि आप ऐसा कुछ सीख रहे हो जो अभी तक सिर्फ आपने देखा है। ठीक है, अभी तक जो भी आप फेसबुक पे जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप सिर्फ ऐड को देख रहे हो, बट उस ऐड पे क्या चीजें हो रही है वो मैं आपको इस वेबिनार में समझाने वाला हूँ। यस प्रणाली, किसी ने तो वेव किया, राइट प्रणाली? यू हैव वेव्ड और यू आर ट्राइंग। तो अगर आप लोग इस रेज हैंड पे क्लिक करोगे, सो आई कैन थिंक कि आप लोगों को कुछ क्वेरीज है और आप लोगों के कुछ डाउट्स है, राइट? सो बिफोर लाइक ओपनिंग योर माइक, यू कैन जस्ट रेज द हैंड, सो आई कैन सी कि लाइक किस किसने रेज हैंड किया हुआ है। ठीक है, सो फिर मैं अगर उस क्वेश्चन पे आता हूँ, सो मैं वहां से आपको इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, सो अगेन आई एम स्टार्टिंग दिस। ठीक है, तो आप लोग जो भी टॉपिक सीखने वाले हो, दैट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेंड्स। ठीक है, मोबाइल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर मार्केटिंग, एंड चैटबॉट, पिक्सल इंटीग्रेशंस एंड ऑटो, दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो अभी यहाँ पे लाइक जो लोग अभी ज्वाइंट हुए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज जिमेश एंड आई एम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एट कीर्ति इंस्टीट्यूट, राइट? सो टुडे यू विल बी लर्निंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स ट्रेंड, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कैसे ट्रेंड कर रहा है, क्या हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? व्हाई एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग नाउअडेज, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आप जिसको भी पूछोगे, एवरीबॉडी इज सेइंग कि वी नीड अ वेबसाइट, ठीक है, वी नीड अ एप्लीकेशन, वी नीड एड्स। ठीक है, आज की तारीख में सब लोग बोलते हैं कि मुझे एड्स बनाना है, ठीक है, मुझे वेबसाइट्स बनानी है और मुझे एप्लीकेशन बनानी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है। ठीक है, सो जो मैंने टेबल आपके साथ कंटेंट जो मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या देखने वाले हो, क्या क्या सीखने वाले हो, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट? अभी अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़े लोग लेट ज्वाइंट हो गए। ठीक है, सो जो दो सोशल प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या जहाँ पे हम लोग अपनी एड्स चला सकते हैं, ठीक है, टू प्रमोट आवर बिजनेस एंड सर्विसेज, तो वो दो प्लेटफॉर्म है आपके, सोशल मीडिया एंड दी गूगल। ठीक है, तो सोशल मीडिया में आपके सारे सोशल मीडियाज आ जाते हैं, लाइक योर फेसबुक, योर इंस्टाग्राम, योर लिंक्डइन, योर ट्विटर, एवरीथिंग, लाइक योर पिंटरेस्ट एंड ऑल, राइट? एंड द गूगल में आपका वेबसाइट, ब्लॉग्स एंड एप्लीकेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये जगह पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक्स आप लोग को लग रहा है जो इसमें आना चाहिए, इसके अलावा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ लग रहा है आपने, आपको कुछ समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? अगर आप बोलोगे मुझे व्हाट्सअप, तो मैं ये बोलूंगा कि व्हाट्सअप अभी तक एडवर्टाइजिंग के लिए रेडी नहीं है, राइट? व्हाट्सअप आप सोशल मीडिया में या इसमें ले सकते हो आप, लेकिन अभी तक वो एडवर्टाइज के लिए रेडी नहीं है, राइट? बिकॉज वहाँ पे अपने को एडवर्टाइज नहीं दिखते। तो ये भी एक फ्यूचर है डिजिटल मार्केटिंग का कि मोस्टली इन फ्यूचर लाइक यू विल सी द एड्स इन द फेसबुक व्हाट्सएप स्टोरी। ठीक है, आपको व्हाट्सएप स्टोरी में ऐड आ सकते हैं। तो ये सारे ट्रेंड से जानने के लिए आज का अपन ने वेबिनार रखा है कि फ्यूचर में ऐसे क्या चीजें आने वाली है या अभी क्या चल रहा है करंटली। ठीक है, अभी रिसेंटली डिजिटल मार्केटिंग में क्या चीज चल रही है और फ्यूचर में क्या चीज आ सकती है, जिससे कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, आपके पास भी
सैलरी या आपके पास भी इनकम कमाने के सोर्स बढ़ जाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो पहली चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है, लाइक 2 प्लेटफॉर्म वेयर वी आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। सो पहली चीज है मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है। सो आज की तारीख में, लाइक आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, सो मोबाइल इज अ वेरी, यू कैन से इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। जैसे हम लोग पहले बात करते थे रोटी कपड़ा मकान, तो आज की तारीख में रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल भी जुड़ गया है, बिकॉज मोबाइल इज अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। चाहे वो ऑनलाइन लेक्चर लेना हो, किसी बच्चे का क्लासेस हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट का क्लासेस हो, चाहे किसी को कुछ सीखना हो, ठीक है। चाहे आप लोकल में ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने मोबाइल के साथ ही रहते हो, राइट। एग्री विद दिस पॉइंट? यस। यस। ठीक है। तो आज की तारीख में जो भी चीजें बनती है, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन बनते हैं या जो भी चीजें बनती है, ठीक है, वो मोबाइल को ध्यान में रख के ही बनाई जाती है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूँ, लाइक ये देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ओपनिंग एनी साइट, ठीक है, कीर्ति का मैं समझो वेबसाइट खोल रहा हूँ, कीर्ति online.com, ठीक है। सो ये अपनी कीर्ति का वेबसाइट है, राइट। तो अभी इस वेबसाइट को जो बनाया जाता है, राइट, तो इस वेबसाइट को बनाते समय ये सोचा जाता है कि अगर ये वेबसाइट अगर किसी ने मोबाइल पे ओपन किया तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। ये वेबसाइट अगर किसी ने टैब पे ऑब्लेट टैब पे अगर ओपन किया तो कैसे दिखेगा, अगर डेस्कटॉप पे ओपन किया तो कैसे दिखेगा, राइट। तो इस हिसाब से इस वेबसाइट को कैसे बनाया जाता है, इंटरेक्टिव बनाया जाता है, राइट, कि ये हर एक सोशल चीज के साथ ही इंटरेक्ट करे। ये देखो, तो ये इसका बेसिकली, अगर मैं इसको बंद करता हूँ पीछे वाली स्क्रीन को, तो ये इसका मोबाइल व्यू पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको मोबाइल साइज में लाता हूँ, तो ये इसका मोबाइल व्यू पॉइंट है, जहां पर कि ये ऐसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप इसको थोड़ा सा टैब में लेके आते हो, सो टैब में ही ऐसे इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। इस टाइप से टैब पे इंटरेक्ट करेगा, बिकॉज जो भी हमारे टैब्स होते हैं, लाइक आप आईपैड बोल लो या कोई भी टैब बोल लो, ठीक है, तो वहां पे ये चीज ऐसे इंटरेक्ट करती है, लाइक इस टाइप से चीजें दिखेंगी। अगर मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, सो ये टोटली ऐसे रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो हर एक चीज को जब डिजाइन किया जाता है, हर एक चीज को जब बनाया जाता है, तब सोचा जाता है कि वो चीज कैसे रिएक्ट करने वाली है, कैसे बनने वाली है, राइट। सो मोबाइल इज अ मल्टी चैनल ऑनलाइन मार्केटिंग, ठीक है। सो मोबाइल पे आज की तारीख में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जो हम लोग, स्मार्टफोन भी काफी अच्छे अच्छे आ गए, राइट, मार्केट में, कि आप बोल सकते हो कि लाइक महंगे से महंगे भी स्मार्टफोन है, और लाइक चिप से चिप भी है स्मार्टफोन, लाइक 10,000 में आप एक 6-7 हजार में भी एक स्मार्टफोन ले सकते हो, एंड्रॉयड वाला, ठीक है। थोड़ा उसका मेमोरी कम होगा, थोड़ा उसका रैम कम होगा, बस। तो सारी चीजें आज की तारीख में मोबाइल के हिसाब से डिजाइन की जाती है, ठीक है। उसके बाद चैटबॉट्स, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग किसी वेबसाइट पे गए और उस वेबसाइट पे आपको किसी रोबोट्स ने मैसेज किया हो कि लाइक हेलो हाउ आर यू टुडे, फिर आप उसको रिप्लाई करो कि मुझे क्वेरी है, तो वो रोबोट्स ने आपको मैसेज किया कि ओके टेल मी योर क्वेरी, फिर आप जो क्वेरी डालते हो उस हिसाब से वो आपको रिजोल्यूशन देता है, या जो भी आपके प्रॉब्लम्स की सॉल्व करता है, वो सारी चीजें होती है, राइट। देखा है ऐसा आप लोगों ने अभी? हाँ। ठीक है, हम लोग नॉर्मली वैसे ही करते हैं, राइट। अगर हम किसी भी एक साइट पर जाते हैं, जैसे अभी अपने क्लासेस का साइट भी है, राइट। सो यहाँ पर भी अगर मैं कीर्ति की मेन वेबसाइट पे जाऊँ, अपने कीर्ति के वेबसाइट पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे, लाइक आई कैन सी कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं इसकी मेन वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे, सो आई कैन सी कीर्ति क्लासेस, ठीक है, जो अपना कीर्ति का मेन वेबसाइट है, कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। सो अगर यहाँ पर भी मैं जाता हूँ, सो ये देखो, लाइक इन्होंने भी यहाँ पे एक चैट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो इससे क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, इस चैट फंक्शन से क्या होता है? इज इट अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और व्हाट? अभी समझो इन्होंने यहाँ पे लाइव चैट दिया हुआ है, सो डू यू थिंक लाइक यहाँ पे कोई बंदा बैठा होगा जो आपसे बात कर रहा है, या फिर कोई रोबोट्स बैठे होंगे जो आपसे चैट कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? डू यू थिंक लाइक अगर आप किसी से बात करोगे तो यहाँ पे कोई पर्सन होगा जो आपसे चैट करेगा, या तो जो भी आपके बोर्ड्स होंगे? यस। Yes. There will be automatic messages displayed back. राइट, ऑटोमेटेड मैसेज विल बी देयर इफ सपोज आई एम नॉट हियर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मैं लाइक आउटसाइड द स्टेशन, और आई कैन रिप्लाई द क्वेरी, सो आई कैन सेट द ऑटोमेटेड बोर्ड्स हियर, ठीक है। ऑटोमेटेड क्वेश्चन आंसर्स में सेट कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे जाके क्वेश्चन आंसर सेट कर देने की, फॉर एग्जाम्पल ये क्लासेस है, राइट। सो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आएगा वो क्या पूछ सकता है कि लाइक व्हाट इज द फीस, ठीक है, व्हाट आर द बैच टाइमिंग,
व्हाट आर द प्लेसमेंट फैसिलिटीज, ये क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। तो उन क्वेश्चंस को मैं ऑटोमेटेड यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। इवन ये चीज हर एक जगह पे आ गई, लाइक आपके यहाँ पे तो आ ही गई है, आपके फेसबुक पे भी है, आपके व्हाट्सएप पे भी आ गई है, राइट। अगर मैंने व्हाट्सएप पे, अगर आप जाते हो बिजनेस व्हाट्सएप पे, तो वहां पे आप किसी को भी अगर हाई हेलो करते हो, सो डेफिनेटली आपको वहां पे एक मैसेज आता है कि ओके वी आर ऑफलाइन नाउ, यू कैन मैसेज और कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, वो टाइप की चीजें, सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है वहां पे। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइव बताता हूँ, लाइव फेसबुक पे जाके लाइक कैसे वो चीजें सेट होती है। ठीक है, अभी वेबसाइट का एक्सेस मेरे पास नहीं है, सो आई जस्ट शो यू कि लाइव कैसे होती है वो चीजें। ठीक है, सो आई एम जस्ट शोइंग यू द लाइव एग्जांपल हियर। ठीक है, सो आप लोग में से सभी ने फेसबुक यूज किया है कभी ना कभी, लाइक फेसबुक चलाते हो आप लोग। हाँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं फेसबुक पे अपने एक पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने ऑनलाइन शॉपिंग का एक पेज बनाया है। ठीक है, तो आई हैव जस्ट क्रिएटेड ऑनलाइन शॉपिंग पेज। सो अभी पेज बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी इस पेज पे आएगा, ठीक है, whoever is coming on this page, so I'm not online, for suppose like मैं कहीं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने इनबॉक्स पे मैं जाता हूँ, क्योंकि अभी इनबॉक्स में अगर जो मुझे मैसेज आएगा उसको तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ, बट इफ आई एम नॉट ऑनलाइन, और अगर वो चीज मैं यहाँ पे लाइक मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कोई कस्टमर मिस हो जाए, अ सिंगल कस्टमर आई कैन मिस, राइट, बिकॉज आज की जनरेशन में या आज की तारीख में ऑलरेडी कोविड ने बहुत सारा ये कर दिया, मार्केट को डाउन कर दिया। तो उस केस में मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी कस्टमर मिस हो जाए। ठीक है, एक सिंगल कस्टमर भी मेरे एक सिंगल कस्टमर भी जो है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे ना ऑटोमेटेड रिस्पॉन्ड करके एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, सो आई जस्ट क्लिक ऑन द इनबॉक्स, और इनबॉक्स पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स करके एक मैसेज है, यहाँ पे क्लिक किया है। ठीक है, और इस पे जाके लाइक यहाँ से मैं ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेट कर सकता हूँ। यस, नेटवर्क। ओके, जस्ट ट्राइंग विद डिफरेंट पेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर दिस पेज। ठीक है, माइट बी दे हैव सम इंटरनल इशू विद, अगर यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, सो फेसबुक माइट बी हैव द सर्वर इशू। ओके, समटाइम इट्स हैपन कि लाइक आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे हो सकता है कि लाइक अभी फेसबुक भी एक इतना बड़ा यू कैन से कि एक प्लेटफॉर्म है, राइट। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि समटाइम कुछ चीजें डाउन चल रही है, या कभी कभी कोई चीजें नहीं हो रही है, राइट। सो कोई इशू नहीं, अपन यहाँ पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है, सो आप लोग उस चीज को समझ जाओगे। ठीक है, भाई यहाँ पे अगर मैं समझो कि किसी भी पेज पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पेज पे गया, डिजिटल एंड ग्राफिक टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एज ए थर्ड पर्सन इसे इंटरेक्ट करता हूँ इस पेज के साथ, तो जब भी इस पेज पे मैं मैसेज करता हूँ हाई करके, ठीक है, देखो अभी यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। सो दोनों में से मैंने ये बोल दिया कि व्हाट इज द फीस, व्हाट आर द क्लासेज, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया हाई। तो यहाँ पे जैसे मैंने हाई लिखा, तो अगर सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज है, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट टू गेटिंग इन टच। तो ये मैंने प्रॉपरली सेट किया है। ठीक है, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्डर में जाके ये मैसेज मैंने सेट किया हुआ है कि अगर कोई भी मुझे यहाँ पे क्लिक करता है, या कोई भी मुझे यहाँ पे हाई भी लिख के भेजता है, ठीक है, तो उसको बाय डिफॉल्ट ये मैसेज जाना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे वो क्वेश्चन पे क्लिक करके टू प्रोवाइड क्लास, तो यस, यहाँ पे एक नंबर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। तो ये सारी चीजें प्री फिक्स की हुई है सिस्टम में। ठीक है, अगर कोई भी थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे आता है मेरे फेसबुक पे, तो यहाँ पे ये चीज होती है कि मैंने सारी चीजें प्रीफिक्स की हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे हो सकता है दो दो चीजें मैंने यहाँ पे दी है, तो आप और भी दे सकते हो, लाइक 3 4 5 6 7 10 चीजें आप दे सकते हो, राइट। बट ज्यादा देना भी सही नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है कि इतने सारे उसके क्वेश्चन ही ना हो। तो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं कि मेनली आपको पूछने चाहिए, वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख के डाल सकते हो। तो मैं इसी की बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, जो लाइव चैट बॉक्स की बात कर रहा था। सो ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, ये कोई प्लगइन हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, जो आप अपनी वेबसाइट में डाल सकते हो, और उसके बाद
वो उस पर वर्क करेगा, ठीक है। देन डेस्कटॉप मार्केटिंग, डू यू थिंक कि डेस्कटॉप मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग एंड टैब मार्केटिंग कैन बी द डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स? लगता है आपको ऐसा कि डेस्कटॉप पे मार्केटिंग करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, मोबाइल पे मार्केटिंग करने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी चाहिए, लगता है आपको? या वाई? बिकॉज डिजाइन भी मतलब डिजाइन वगैरह अलग हो सकते हैं, बिकॉज डेस्कटॉप इज अ बिगर साइज, मोबाइल का साइज छोटा रहता है, तो उसका राइट, फॉन्ट वगैरह, उसका इमेजेस वगैरह राइट। अभी तो डेस्कटॉप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो डेस्कटॉप को बेसिकली किसी साइज में नहीं देखा जाता है, ठीक है। बट अगर मैं मोबाइल की बात करूँ, तो मोबाइल को हम लोग एक पर्टिकुलर साइज में देखते हैं कि लाइक 5.5 इंच का मोबाइल है तो उसका एक साइज होगा, एक छोटा मोबाइल है तो उसका एक साइज होगा, एक टैब होगा तो उसका एक साइज होगा, राइट। सो नॉर्मली मोबाइल्स में ज्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। डेस्कटॉप में राइट, रैम के हिसाब से आप बोल सकते हो, ठीक है। डेस्कटॉप के नॉर्मल साइज तो सबके लैपटॉप पे सेम ही होते हैं। अगर उसमें कोई एलईडी यूज कर रहा है, कोई बड़ा स्क्रीन यूज कर रहा है, तो वैसे हो सकता है, राइट। तो इवन अपने जो गूगल एड्स या अपने फेसबुक एड्स भी है, वो भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। मतलब जो डेस्कटॉप ऐड या जो भी अपन बनाते हैं ना इस पे, गूगल एड्स पे या फेसबुक पे या किसी पे भी, तो वो एड्स इतने स्मार्ट है ना कि वो एड्स आपको पूछते हैं कि वेर यू वांट टू टारगेट, यू वांट टू टारगेट द स्पेसिफिक फोन, यू वांट टू टारगेट द स्पेसिफिक डिवाइस। तो वो सारी चीजें भी अपने को कैंपेन में पूछी जाती है जब अपन फिजिकली जाके, जब अपन कैंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल पे, गूगल पे। सो गूगल के कैंपेन्स और गूगल के एड्स मैनेजर अपने को वो चीज पूछते हैं कि आपको स्पेसिफिक जगह पे ऐड बताना है, आपको स्पेसिफिक डिवाइस पे ऐड बताना है। तो ये इतनी लाइक ब्रॉड है ये चीज, ठीक है। डेस्कटॉप के हिसाब से लाइक आप बोल सकते हो कि मोबाइल के हिसाब से, ठीक है। आपको पता है लाइक इन, इफ आई से इन 2012, ठीक है, इफ सपोज आई एम सेइंग 2012 और सपोज आई एम इन 2008, तो 2008 में लाइक अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि लाइक उस टाइम पे क्या चीज थी, लाइक मोबाइल मार्केटिंग कैसे होता था, तो आप क्या बोलोगे? अगर उस टाइम की मैं बात करूं मोबाइल मार्केटिंग, तो कैसे होता था उस टाइम पे? लाइक नॉर्मली हमारे पास जावा फोन्स होते थे, राइट, जो आपके नॉर्मल से नोकिया 6600 हो गया, या फिर सोनी एरिक्सन के फोन हो गए, नोकिया के एन सीरीज के फोन हो गए। तो वो सारे जो जावा के फोन थे। सो क्या लगता है लाइक उस टाइम पे कैसे होती थी चीजें? व्हाट डू यू थिंक? उस टाइम पे पता है आपको एक मैसेज आता था, लाइक उस मैसेज पे कोई पर्टिकुलर लिंक होती थी, ठीक है। अभी भी वो मैसेजेस आते हैं लेकिन बहुत कम हो गए, ठीक है। आज की तारीख में वो सारी चीजें आती है लेकिन बहुत कम है, ठीक है। उस टाइम पे ये होता था कि हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आता था और मैसेज में एक लिंक होता था, और वो लिंक पर जब हम क्लिक करते थे, सो हम उस एडवर्टाइजमेंट पे पहुंच जाते थे, राइट। बिकॉज उस टाइम पे कुछ भी ऐसा प्ले स्टोर वगैरह नहीं था, राइट। हम लोग जो भी एप्लीकेशन लेते थे, हम लोग सीधा गूगल से डाउनलोड करते थे, है ना। तो उस टाइम पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, राइट। सो अभी पूरा ट्रेंड चेंज हो गया है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग ने पूरी ग्रोथ कर ली है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग एप्स आ गए अभी, अलग अलग। आप ये बोल सकते हो कि गेमिंग एप्स आ गए, लाइक प्ले स्टोर आ गया है। तो प्ले स्टोर में ऐड कहाँ से दिखता है? तो प्ले स्टोर में ऐड गूगल से दिखता है, राइट। जब आप गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाके ऐड चलाते हो, तो वही ऐड गूगल प्ले स्टोर की ऐप पे बताता है, ठीक है, जिससे कि उस पर्सन का बिजनेस प्रमोट होता है, उस पर्सन की चीजें प्रमोट होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये अपना ही होता है। लेकिन अभी आपने ये भी देखा होगा कि आज की तारीख में मोबाइल इतना एडवांस हो गया है कि हम लोग क्यूआर कोड पे ही सारी चीजें कर लेते हैं, राइट। क्यूआर कोड पे पेमेंट हो जाता है, क्यूआर कोड पे ये हो जाता है, लाइक एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। याद है आपको, लाइक आप लोगों ने अगर देखा होगा कभी, तो इंस्टाग्राम पे भी अपने को एक क्यूआर कोड मिलता है। तो अगर वो क्यूआर कोड मैंने किसी को दिया, तो कोई भी उसको स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकता है। आप लोग को आइडिया है कि आप लोग क्यूआर कोड कैसे बना सकते हो अपने लिए, खुद के लिए? आइडिया है कुछ? नहीं। नहीं आइडिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ कि आपको अपने व्हाट्सएप का एक क्यूआर कोड बनाना है, कि जिस पे क्लिक करके लोग आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर सके, या आपको एक ऐसा लिंक बनाना है जिस पे क्लिक करके लोग आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाए सीधा, तो ये भी बहुत इजी है। अगर मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूँ यहाँ पे, लाइक आप में से अभी कौन कौन फोन पे यूज कर रहा है? एनीवन इज यूजिंग मोबाइल, दिस लेक्चर ऑन मोबाइल, या आई एम यूजिंग। या यू आर यूजिंग, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट्सएप, ठीक है, लिंक जनरेटर, ठीक है,
मैं व्हाट्सएप लिंक जनरेटर करके एक सर्च किया और यहाँ पे जाके मैंने क्रिएट व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैंने अपना जस्ट एक नंबर डाला। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हेलो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्रिएट लिंक कर दिया। तो यहाँ पे क्यूआर कोड भी आ गया और यहाँ पे एक लिंक भी आ गया, दिख रहा है आपको? सो ये लिंक और क्यूआर कोड क्या करेगा, इस लिंक और क्यूआर कोड से ये होगा कि अगर ये लिंक मैंने आपको भेजी और अगर आपने इस लिंक पे क्लिक किया तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। जस्ट चेक इट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे रिडायरेक्ट हो जाते हो। इवन इफ यू स्कैन दिस क्यूआर कोड, ठीक है, अभी क्यूआर कोड मैं आपको शायद नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको सेव कर लोगे स्क्रीनशॉट लेके तो आप कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप पे हो और आप मोबाइल से स्कैन करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो इतना एक आप बोल सकते हो कि सिंपल हो गया है। इसका माइक चालू है, इस टर्न ऑफ योर माइक। ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल चीजें इतनी लाइक यू कैन से इतनी इजी हो गई है कि आपको सिर्फ वो टूल पता होना चाहिए बस। अगर वो टूल पे आपने कर लिया तो आप डेफिनेटली उस प्रोफाइल तक या उस चीज तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मुझे कितना टाइम लगा, एक शायद 2 मिनट भी नहीं लगे लिंक बनाने के लिए, राइट? तो इस लिंक को मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, लाइक ओवर द इंटरनेट, ओवर द फेसबुक, ओवर द जीमेल, किसी पे भी डाल के भेज सकता हूँ लिंक। है ना? क्लिक हो रहा है चैताली नंबर पे? यस। हाँ तो जी। इतना इजी है, राइट? मतलब आप अगर सोशल मीडिया पे हो और सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली फटाक से, अगर आपको टूल पता है तो आप उस टूल पे जाके कर सकते हो, राइट? तो अभी तक मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप चैटबॉट्स के कर सकते हो, तो ये भी काफी इजी है। मतलब ये सारी चीजें भी विद इन अ प्लग इन आप 2 मिनट तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 10-15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कोडिंग वाइज बनाने बैठोगे कि आपको कोडिंग वाइज करना है तो यू माइट बी टेक अ टाइम लाइक अ डे और अ मंथ और अ वीक, बट प्लगइन से ये 5 मिनट में हो सकता है चीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो एनी डाउट टिल नाउ पीपीटी में जो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, कुछ डाउट है इसमें? उसमें ओके cool। ठीक है, तो उसके बाद टैबलेट्स मार्केटिंग, राइट? टैबलेट्स भी लाइक आज की तारीख में हर कोई एक पर्सन है, लाइक जैसे मैं भी हूँ और आप लोग में से भी कोई हो सकता है कि हर एक बंदे को आज की तारीख में एक ही सेकेंडरी फोन भी कोई ना कोई रखता है, राइट? अगर एक पर्सन मोबाइल यूज कर रहा है तो सेम पर्सन के पास लैपटॉप भी होगा और सेम पर्सन के पास टैबलेट भी होगा, कोई भी, लाइक आईपैड भी हो सकता है, कुछ स्मॉल टैबलेट भी हो सकता है, राइट? तो उसको हर एक जगह पे अपन ऐड बता सकते हैं। अगर वो टैबलेट यूज कर रहा है तो उसको हम लोग टैबलेट्स पे भी ऐड बता सकते हैं। अगर वो स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो हम उसको स्मार्टफोन पे भी ऐड बता सकते हैं। प्लस अगर वो डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहा है तो हम उसको डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी ऐड बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारा डिजिटल मार्केटिंग का टारगेट होता है कि हम लोग को ये सारी चीजें करनी होती है और इन सब चीजों से हम लोग अपना प्रमोशन कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज देयर इज एनी फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली। यस, अगर मैं आज से 10 साल बाद की बात करूं तो शायद ये हो सकता है कि अगर आपने अभी अपना जर्नी स्टार्ट नहीं किया है या अभी आप अगर 4 साल रुकना चाहते हो, या ठीक है चलो मेरा कॉलेज हो जाएगा या जो भी है, बट डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर कैन बी लाइक दिस कि आने वाले 10 सालों में हो सकता है कि शायद मैं मैनेजर से मैं किसी कंपनी या फिर मेरा खुद का ही कंपनी चालू हो जाए, या फिर हो सकता है कि मैंने एज अ इंटर्न चालू किया हो। एक सेकंड से पहले आपके इसमें वॉइस आ रहा है। ठीक है, आई एम जस्ट मीटिंग यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आज मैं किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आने वाले 6 सालों में या 5 सालों में मैं एक मैनेजर या टीएल बन जाऊंगा। ठीक है, सो डेफिनेटली देयर इज अ फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज अगर मेरा खुद का बिजनेस है या मेरा खुद का बिजनेस नहीं भी है फिर भी आई कैन डू दी फ्रीलांस। ठीक है, मैं फ्रीलांस कर सकता हूँ, मैं जॉब कर सकता हूँ, ठीक है, मैं पार्ट टाइम वर्क कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। तो अगर यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है या मेरा फ्यूचर क्या है, तो इट्स इन सेफ एंड। मतलब ऐसा है कि एक अभी आपने किया या कभी आपने सोचा भी था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सो दिस इज द राइट टाइम। आई कैन नॉट से कि टाइम चले गया, बिकॉज लास्ट टाइम जो हुआ था लाइक इन द लॉकडाउन सो मेनी स्टूडेंट वाज देयर, तो दे वर आस्किंग कि सर दिस इज द राइट टाइम। मैंने बोला सी व्हेनेवर यू थिंक कि इट्स अ राइट टाइम you just start your doing your digital marketing course. It's up to you when you want to start. ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट डू यू क्रिएट योर फ्यूचर इन डिजिटल, वांट टू क्रिएट योर फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग?
तो अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, राइट, तो वो बोलते हैं यस सर मुझे अपना एक डिजिटल करियर स्टार्ट करना है। तो वहां पे ये चीज आ जाती है कि क्या स्टार्ट करना है, क्या बनना चाहते हो आप। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न बन सकते हो, या आप किसी स्पेशल फील्ड में एक्सपर्ट भी बन सकते हो। एक्सपर्ट इन द सेंस, मुझे सिर्फ एसईओ करना है, मैं सिर्फ एसईओ के लिए जॉब करना चाहता हूँ। तो ऐसा भी फील्ड है जहाँ पे सिर्फ आप एसईओ के लिए कर सकते हो जॉब। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पसंद है, आपको फेसबुक चलाना पसंद है, या आपको इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, तो आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर करके भी वर्क होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा शायद आज की डिजिटल मीडिया में इन्फ्लुएंसर किसको बोलते हैं, राइट। सो इन्फ्लुएंसर भी एक जॉब है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। तो इन सब चीजों को अपन ध्यान में रख के अपन सारी चीजें करते हैं। ठीक है, सो अभी जो अपना नेक्स्ट स्लाइड है, कैन यू टेल मी कि डिजिटल मार्केटिंग करने के पीछे अपना फंडामेंटल क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइट्स एंड एनालिसिस। तो इनसाइड एंड एनालिसिस मीन यहाँ पे आप चीजों को क्या कर पा रहे हो, ट्रैकिंग कर पा रहे हो। ठीक है, अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आप चीजों को क्या कर पा रहे हो, ट्रैकिंग कर पा रहे हो। ट्रैक इन द सेंस, ट्रैकिंग मतलब क्या, कि अगर कोई भी आपके सोशल मीडिया पे आ रहा है, ठीक है, कोई भी आपके प्रोफाइल को विजिट कर रहा है या कोई भी आपके सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो उस बंदे का या उस पर्सन का एज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका जेंडर क्या है, ये आपको पता करना है। अगर आपको ये पता चल जाता है सोशल मीडिया से, और डेफिनेटली पता चल जाता है, लाइक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर समझो कि मैं आपको अपने फेसबुक पे वापस लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो इफ आई टेक यू टू माई पेज, ठीक है, आई हैव सो मेनी पेजेस। सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय पेज, इसके नाम का मेरा यूट्यूब चैनल भी है, राइट, वेयर आई शो द टेक्निकल थिंग्स। तो अगर इसके मैं इनसाइट्स पे जाता हूँ यहाँ पे, तो यू विल फाइंड अ थिंग कि कौन लोग मेरी प्रोफाइल पे आ रहे हैं, उनका पर्टिकुलर मुझे डेटा मिल रहा है यहाँ पे। देखोगे यहाँ पे, ये देखो, वुमेन्स आर 25% वुमेन्स, 75% आर मैन। एज वाइज भी मुझे बता रहे कि 18 to 24%, 80 to 24 वाले जो एज के लोग हैं, वो 22% है मेरी वेबसाइट पे, मतलब मेरे फेसबुक के पेज पे। 43% कौन है, 25 से 34 के बीच में एज वाले लोग। 35 से 44 वाले 6% है। प्लस मुझे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, तो इंडिया से आ रहा है। ठीक है, इंडिया में कहाँ से आ रहा है, तो मुंबई से आ रहा है। और मुंबई से भी और कहाँ से आ रहा है, थाने से आ रहा है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज वाले लोग मेरे पोस्ट को ज्यादा देख रहे हैं, इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी। सो क्या लगता है एक बिजनेस को, लाइक एक बिजनेस का ग्रोथ जानने के लिए इतना काफी है ना, कि अगर जो मेरा टारगेट ऑडियंस है अगर वो मेरे पेज पे आ रही है, इसका मतलब मैं कहीं तो सही जा रहा हूँ, या मेरा बिजनेस सही हो रहा है, राइट। एग्री विद दिस, है ना। तो ये सारी इंसाइट्स के लिए अपन फेसबुक और, लाइक ये इंसाइट्स आपको हर जगह मिलेगा, लाइक आपको फेसबुक पे भी मिलेगा, आपको इंस्टा पे भी मिलेगा, जो भी सोशल मीडिया है वो सब आपको ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा नहीं कि आप प्रिडिक्ट करके चल रहे हो कि ओके, सो एंड सो पर्सन कैन कम ऑन माय वेबसाइट, सो एंड सो पर्सन कैन नो बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम माय वेबसाइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कभी भी। ठीक है, हमेशा इंसाइट्स होते हैं। इंसाइट्स की आप डिटेल निकाल के आप स्टडी कर सकते हो कि आपको क्या करना है, किसको टारगेट करना है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम लोग को आइडिया नहीं होता है कि हमारे बिजनेस के लिए हमको किसको टारगेट करना है। तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, हम अपने हिसाब से इंसाइट्स को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किसको टारगेट करना है। एक मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, मेरे पेज पे 18 to 24 वाले लोग भी आ रहे हो, 25 से 34 वाले तो एक्सट्रीम है, मतलब 50% ही समझ लो, 50। तो इन लोगों को तो मैं डेफिनेटली टारगेट करूंगा, बिकॉज ये लोग शायद हो सकते हैं कि जॉब पे हो सकते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो ये लोग को तो डेफिनेटली इस चीज की जरूरत है, राइट, डिजिटल की ना ऑल। तो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये लोग है, ये लोग मेरे पेज पे आ रहे हैं, और इन लोगों को मैं अपना ऐड बता सकता हूँ। तो ये मैं प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद लाइक यू नो दी सेकेंड थिंग, इनसाइट्स एंड ट्रैकिंग, जो मैंने आपको बताया, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है क्या। ठीक है, तो इनसाइट्स, मोबाइल मार्केटिंग, ठीक है, अभी मैंने आज के टॉपिक के हिसाब से काफी जो आप लोगों को समझ जाए, लाइक जो नॉन डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से उनको भी चीज समझ जाएगी, और जो डिजिटल मार्केटिंग के बैकग्राउंड से उनको भी ये चीज समझ जाएगी, राइट। सो कुछ लोगों ने बहुत लेट ज्वाइन किया है मेरे हिसाब से, 5 बजे के आसपास। सो कौन कौन है उसमें, साइली, राइट, एंड सुवेदा, है ना।
चैताली आपको क्लियर है राइट? थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर है डिजिटल का? Yes, sir. यस। साइली एंड सुवेदा, आर यू एबल टू हियर मी? आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, तो आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो गए, लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर। तो Yes. यहाँ पे या सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आप लोगों को डिजिटल के बारे में लाइक क्या क्या चीजें पता है, लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? आई एम आस्किंग बोथ ऑफ यू बिकॉज आप दोनों ने लेट ज्वाइन किया एंड अदर सम पीपल आर आल्सो मैसेजिंग मी ऑन सर की नॉट एबल टू ज्वाइन। शायद मे भी हो सकता है कि लाइक बिकॉज ऑफ द रेन, शायद दे माइट बी हैविंग अ नेटवर्क इशू। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू नो साइली एंड सुवेदा कि आपको लाइक डिजिटल के बारे में क्या क्या चीजें पता है, या फिर आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग जानते हो या नहीं जानते हो? क्योंकि मुझे No, sir. टोटली फ्रेश राइट? Yeah. Okay, cool. And what about you, Saili? See, even you can message also. Like, if you want, you can message me here. अगर आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है या आप बात नहीं करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, ठीक है? Sir, can you explain in short now? No, no, I will explain the full PPT to you because PPT is very small, but Yeah, it yeah, will, okay. yeah. ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन कर लिया. So yes, again, I'm telling you like this type of concept which I'm telling you. तो हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स मीन्स लाइक अभी जो रिसेंट ट्रेंड जो चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फ्यूचर में जो आने वाले हैं, ठीक है? जस्ट अ मिनट. ठीक है, फ्यूचर में जो आ सकते हैं या फ्यूचर में जो अभी चल रहे हैं, दैट इज अ थिंग राइट? सो यहाँ पे ऐसी कोई चीज है जो अपने को डिजिटल मार्केटिंग में आगे लेके जा सकती है, ठीक है? सो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग बियॉन्ड द डिजिटल मार्केटिंग. सो मेरा नाम जिमेश राइट, आई एम अ कीर्ति ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर. सो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको बताई कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है. सो डिजिटल मार्केटिंग अगेन आई एम टेलिंग यू कि इट्स एन ऑनलाइन मार्केटिंग वेर यू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स, वेन यू प्रमोट योर सर्विसेज ऑनलाइन. ठीक है, तो आज की तारीख में मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 पॉइंट ही लिए बिकॉज डिजिटल को लाइक अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत सारे पॉइंट्स है राइट, बट अपन एक वेबिनार में उसको कवर नहीं कर सकते. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक डिजिटल के हिसाब से थोड़े अच्छे पॉइंट हो सकते हैं और जो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए बिकॉज आप लोग टोटली फ्रेशर हो. ठीक है, तो अभी मैं इसमें से एक पॉइंट उठाऊंगा जो आप लोगों को शायद रिलेट करेगा. कंटेंट क्रिएटर. ठीक है, डू यू नो व्हाट इज मीन कंटेंट क्रिएटर? क्या होता है? हाउ कंटेंट क्रिएटर वर्क्स? कंटेंट क्रिएटर कौन होता है? पहली पहली बात, हु इज द कंटेंट क्रिएटर? द पर्सन हु क्रिएट द कंटेंट. एग्री विद दिस? जो पर्सन कंटेंट क्रिएट करता है वो कंटेंट क्रिएटर है. बट कंटेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट? आप कोई मूवी देखते हो राइट? रिसेंटली आपने कोई मूवी देखी है? रिसेंटली एनीवन? फॉर एग्जांपल इफ आई सी रिसेंटली मूवी शीरशाह राइट, सिद्धार्थ मल्होत्रा की, सो आई कैन से नाइस कंटेंट. ठीक है, तो कंटेंट मीन्स क्या? मूवीज में स्टोरी लाइनअप बोल सकते हो आप, स्टोरी कैसा है वो कंटेंट हो गया. अगर मैं एक ब्लॉग लिख रहा हूँ तो ब्लॉग में जो मैं लिख रहा हूँ वो उसका कंटेंट हो गया. ठीक है, अगर मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉग यानी वीडियो लॉग, सो उसमें जो मैं चीजें बना रहा हूँ वो एक कंटेंट हो गया. ठीक है, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, वो एक कंटेंट हो गया. तो कंटेंट मीन्स व्हाट? क्या समझ रहे हो आप कंटेंट से? कंटेंट क्या होता है? सो कंटेंट मीन्स आपका आपका स्टोरी लाइनअप. ठीक है, स्टोरी लाइनअप, या आप कंटेंट मतलब बोल सकते हो दी एक्चुअल आपका जो स्क्रिप्ट होता है. ठीक है, स्क्रिप्ट. ठीक है, स्क्रिप्ट, जो आपकी स्क्रिप्ट होती है वो आपकी कंटेंट होता है राइट? सो कंटेंट क्रिएटर आज की तारीख में कौन कौन है? Like, क्या लगता है सोशल मीडिया पे ऐसा कोई वर्ड आपने कभी सुना है कि इज अ कंटेंट क्रिएटर, इज अ क्रिएटर? ऐसा कुछ वर्ड आपने कभी सुना है सोशल मीडिया पे राइट? अगर मैं अपार्ट फ्रॉम द टिकटॉक बोलूँ, ठीक है, तो टिकटॉक पे भी लोग कंटेंट क्रिएट करते थे. आज की तारीख में टिकटॉक को रिप्लेस करके क्या आ गया? रील्स आ गया राइट? उसके बाद अलग अलग एप्लीकेशन आ गए जहाँ पे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. इवन यूट्यूब इज अ कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म. सो कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म में होता क्या है आप लोगों के हिसाब से? क्या हो सकता है
कंटेंट क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे। आप लोग को ये पता है राइट, यूट्यूब पे इफ यू आर यूजिंग अ चैनल और इफ यू आर क्रिएटिंग अ चैनल, सो यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, राइट। ये चीज पता है सबको कि आप यूट्यूब पे अगर चैनल बनाते हो तो आपको यूट्यूब से पैसे मिलता है, राइट। सो यूट्यूब के लिए आप कौन हो गए, कंटेंट क्रिएटर हो गए। एंड व्हाई यूट्यूब इज पेइंग यू, बिकॉज ऑफ यू विजिटर्स आर देयर। आपकी वजह से कौन आ रहा है वहां पे, विजिटर्स आ रहे हैं। तो विजिटर्स अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब को फायदा हो रहा है, तो यूट्यूब अपने एड्स बताएगा और आपको पे करेगा। तो इस मार्केट को बोलते हैं अपन कंटेंट क्रिएटर मार्केट, ठीक है। देन अभी यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो है आपका पिक्सल इंटीग्रेशंस, ठीक है। अब पिक्सल इंटीग्रेशंस को मैं थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा। कभी आपने ऐसा देखा है कि आप लोग कुछ गूगल पे सर्च करो या कुछ भी सर्च कर रहे हो और वही चीज का ऐड आपको फेसबुक पे दिखता है, ऐसा हुआ है कभी? लाइक यू आर सर्चिंग ऑन द इंटरनेट और वही चीज आपको फिर जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो और सोशल मीडिया पे जब आप कुछ ऐड वगैरह देखते हो तो उसी चीज के रिलेटेड आपको ऐड दिखती है, ऐसा होता है कभी? यस, चैताली, होता है ऐसा? Yes, sir. ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पिक्सल इंटीग्रेशन होता है कि आप अपनी वेबसाइट से, आप अपने फेसबुक से ले जाके, लाइक दिस इज अ फेसबुक, ठीक है। तो जब फेसबुक में मैं ऐड पे जाता हूँ तो फेसबुक ऐड पे जाने के बाद यहाँ पे मुझे एक पिक्सल का कोड आता है, ठीक है। वो पिक्सल के कोड को मैं अपनी वेबसाइट पे डाल सकता हूँ। तो जब मैं उसको अपनी वेबसाइट पे डालता हूँ यहाँ से इवेंट मैनेजर से, ठीक है, यहाँ पे एक पिक्सल का कोड होता है। तो जब इस कोड को मैं अपनी वेबसाइट पे डाल देता हूँ तो उसके बाद मेरी वेबसाइट पे कोई भी विजिट कर रहा है या मेरी वेबसाइट पे कोई भी आके ये सारी चीजें कर रहा है, लाइक कुछ बाय कर रहा है, कुछ क्लिक कर रहा है, तो वो सारा डेटा मुझे यहाँ पे शो करता है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है, अदरवाइज जब आप टेस्ट इवेंट पे जाओगे तो आप अपना वेबसाइट डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारा डेटा शो होता है कि कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को देखा है, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको टोटल डेटा आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सोशल मीडिया को इसीलिए बोला जाता है कि आज की तारीख में आप क्या कर रहे हो वो सोशल मीडिया को पता है, बिकॉज सोशल मीडिया में ये सारी चीजें यहाँ पे दी जाती है, लाइक पिक्सल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर में जिसमें एक कंटेंट क्रिएटर होता है उसको पैसा मिलता है, राइट। ही कैन क्रिएट दी वीडियोस एंड इंस्टेड ऑफ पेइंग द मनी ही विल गेट द मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। फेसबुक भी अभी स्टार्ट करने वाला है, बिकॉज फेसबुक पे भी नया नया अभी रील्स आ गया है, इंस्टाग्राम रील्स आ गया है, आईजीटीवी पहले से था। तो वहां पे सभी जगह अभी क्या होने वाला है, पेड प्रमोशंस होंगे और जो उनके क्रिएटर होंगे उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। सो मोबाइल मार्केटिंग हो गया, कंटेंट क्रिएटर हो गया, पिक्सल इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। देन आज की तारीख में गूगल इतना स्मार्ट हो गया है, ठीक है। फेसबुक भी अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट गूगल ऑलरेडी स्मार्ट है। सो गूगल में ऐसा हो गया कि गूगल ने अभी एआई चालू किया है। यू नो व्हाट इज एआई? एआई क्या होता है? एआई किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जब सिस्टम आपकी चीजों को खुद से ऑब्जर्व करना चालू कर दे कि आप क्या चाहते हो, आपका कैसा वेबसाइट है, आपको कैसे लोग चाहिए, आपको कैसा बिजनेस चाहिए। तो जब सिस्टम खुद से ये चीजें स्टार्ट कर देता है तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो गूगल के पास और फेसबुक के पास एक ऑटोमेटेड एड का ऑप्शन भी है, ठीक है। ऑटोमेटेड एड्स, तो उन ऑटोमेटेड एड्स में क्या होता है कि जब भी कोई आता है और उसको पता नहीं होता है कि उसको क्या करना है, कैसे ऐड चलानी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने फेसबुक पे जाता हूँ मैं, ठीक है, फेसबुक पे जाके आई कैन सिंपली क्लिक्स ऑन एड मैनेजर, ठीक है। एड मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन ऐड चलाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड चला दी, इस ऐड पे क्लिक किया यहाँ पे, राइट। और मैंने एक ऐड चला के मैंने कंटिन्यू कर दिया। मुझे ब्रांड अवेयरनेस का एक ऐड चलाना है, लोगों को अवेयर करना है मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऐसी भी चीज होती है जो लोगों को काफी ज्यादा पता नहीं होती कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये लोग ने ऑटोमेटेड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे, प्लेसमेंट, ऑटोमेटेड प्लेसमेंट। मतलब आपकी ऐड कहाँ पे दिखेगी, किसको दिखेगी, यू कैन डिसाइड, ठीक है। तो एक ये प्लेटफॉर्म है, लाइक तो गूगल एड्स और फेसबुक एड इतने एडवांस है ना। लाइक अगर देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि डेमोग्राफिक है, तो डेमोग्राफिक के अंदर भी लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि मुझे लोकेशन में टारगेट करना है, सो आई कैन सिंपली टारगेट, फॉर एग्जाम्पल मुझे मुंबई को टारगेट करना है,
तो मैं मुंबई को टारगेट कर सकता हूँ। और मुंबई को अगर मैंने टारगेट किया और आफ्टर टारगेटिंग अ मुंबई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई को टारगेट करना है बट मुझे दादर को टारगेट नहीं करना है, तो दादर को मैंने एक एक्सक्लूड कर दिया और यहाँ पे मैंने दादर लिख दिया। और मैंने बोला कि पूरे मुंबई में ऐड बता, बट दादर वेस्ट में ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो देखो पूरा मुंबई सेलेक्ट हो गया और दादर एक्सक्लूड हो गया यहाँ से। तो इतने एडवांस लेवल के एड्स है यहाँ पे, ठीक है। और ये हर एक प्लेटफॉर्म पे, ना कि फेसबुक पे, आपका गूगल पे है, आपका लिंक्डइन पे है, आपका इंस्टाग्राम पे, हर जगह, ठीक है। तो इस लेवल की मैं कुछ बात कर रहा हूँ। सो ये डिजिटल मार्केटिंग का एडवांस लेवल है, कि जहाँ पे अगर आप नीचे भी जाते हो और आप नीचे जाके ये सोचते हो कि चलो यार मुझे ना एक ऐड बताना है, और उस ऐड को मुझे फेसबुक पे नहीं बताना है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे बताना है, या इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे बताना है, तो कहाँ पे बताना है? मार्केट प्लेस में बताना है, या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बताना है, या इंस्टाग्राम रील्स पे बताना है? तो इन सब चीजों को भी आप खुद से मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, कि आपको ऐड कहाँ पे बताना है। ठीक है, अगर आप एकदम बेसिक डिजिटल मार्केटिंग से आ रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा आपको एक अप लेवल लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज समझो कि सोशल मीडिया का कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जितना पैसा सोशल मीडिया को दे रहे हो अपनी ऐड चलाने के लिए, उतना सोशल मीडिया आपको राइट्स दे रही है कि आप अपनी ऐड को कस्टमाइज कर सकते हो, कि आपको ऐड कहाँ पे चलाना है, कहाँ पे नहीं चलाना है, कौन से लोकेशन में चलाना है, कौन से लोकेशन को एक्सक्लूड करना है, वो सारे ऑप्शन आपको फेसबुक देता है, ठीक है। सो डू यू थिंक कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये डिजिटल मार्केटिंग, या बोरिंग है, क्या लगता है? यस, आई कैन सी few people joined. Yes, Prince. Prince, आपका माइक इज नॉट वर्किंग। ठीक है, प्लीज डू नॉट ओपन योर माइक बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ वॉइस। सुविधा, आपको थोड़ा सा आइडिया आया डिजिटल के बारे में कि क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग, क्या, Yes, sir. राइट? सो मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ, लाइक आई हैव अ फ्यू क्वेश्चन फॉर यू। लाइक मैंने सबको पूछा था बट आप थोड़ा सा लेट आ गए। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि लाइक इफ यू से कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सो डिजिटल मार्केटिंग अभी लाइक इतना सब इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप उसको कैसे डिफाइन करोगे डिजिटल मार्केटिंग को? So if we want to do any product of marketing हम्म, of our product, we want to do marketing or sell, so we can use digital marketing. राइट, इवन सी लाइक मैंने अभी यहाँ पे एक स्मॉल सा एग्जांपल दिया था, आपने जस्ट लेट ज्वाइन किया। अगर समझो कि मुझे किसी के साथ अपना व्हाट्सएप का लिंक शेयर करना है, मैं चाहता हूँ कि कोई इस लिंक पे क्लिक करे और लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करे, राइट? सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप अभी मोबाइल से हो या लाइक डेस्कटॉप से हो? Mobile से। ठीक है, मोबाइल से, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी लिंक पे क्लिक करो कि जिस लिंक पे क्लिक करते हैं आप सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ, राइट? सो यहाँ पे मैंने एक सर्च किया व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने एक वेबसाइट पे गया मैं, और यहाँ पे जाके मैंने अपना नंबर डाला, और इस नंबर को डालने के बाद मैंने यहाँ पे अपना मैसेज लिखा और मैंने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दिया। तो अब ये लिंक जैसे ही क्रिएट हुआ, अगर इस लिंक को मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना, तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक यू विल डायरेक्टली रीच टू माय व्हाट्सएप, ठीक है। अगर Okay. आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप चैट पे आ जाओगे सीधा, Okay. ठीक है। तो डिजिटल में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो अपने को मिलती है, राइट, जिससे अपन कुछ भी स्टार्ट कर सकते, लाइक अगर समझो कि मुझे खुद का क्यूआर कोड बनाना है, लाइक, या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्यूआर कोड बनाना है जो मुझे अपनी वेबसाइट पे लगाना है, या जो मुझे किसी को सेंड करना है, तो भी मैं बहुत इजीली टूल बना के टूल से यूज करके बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है डिजिटल में। इवन मैंने ये चीज बताई कि आज की तारीख में जब भी आप सोशल मीडिया पे जाते हो और जब भी आप चीजें देखते हो, तो यहाँ पे कैसा होता है कि लाइक मैं बहुत सारी वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे ऑटोमेटेड चैट बोट्स मिलते हैं, मतलब अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ तो वहाँ पे ये होता है कि कोई ह्यूमन अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई रोबोट्स होते हैं जो मुझे आंसर्स करते हैं। तो आज की तारीख में ऑनलाइन चीजें इतनी एडवांस हो गई है कि बोर्ड्स भी इतने स्मार्ट होंगे कि आप उनको जो पूछोगे वही आंसर वो लोग देंगे, ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट पे जाके किसी क्लासेस पे जाके अगर आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज द फीस या व्हाट इज द कोर्स, तो वो आपको वही इंफॉर्मेशन देंगे जो आप उनको पूछ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप उनको कोर्स पूछ रहे हो तो वो आपको कुछ और बता रहे हैं। तो ये चैट बोर्ड्स भी अपन अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, ठीक है, जैसे अपने कीर्ति के भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, वैसे अलग अलग। तो यही सब चीजें मैंने प्रैक्टिकली बताई कि मोबाइल मार्केटिंग कैसे किया जाता है, डेस्कटॉप मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, टैबलेट मार्केटिंग
क्योंकि अभी मार्केट में 3 ही डिवाइस अवेलेबल है, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट डिवाइस आया कैन यू जस्ट म्यूट योर माइक हियर, राइट? Because my voice is repeatedly coming to me. Yeah, thank you. ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें अपन करते हैं, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में वी आर डूइंग दिस थिंग कि जहाँ पे हम लोग मोबाइल मार्केटिंग के लिए एक अलग से कैंपेन चलाते हैं, राइट। हमको पता है कि डेस्कटॉप पे ऐड अलग दिखेगी, उसका फॉर्मेट अलग होगा, ठीक है। वही ऐड मोबाइल पे दिखानी है तो उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने एक चीज बताई कि अपना कीर्ति का वेबसाइट ही ले लो, ठीक है। सो कीर्ति के भी वेबसाइट को ऐसा डिजाइन किया गया है कि जब आप कीर्ति के वेबसाइट पे जाते हो, व्हेन यू क्लिक ऑन कीर्ति वेबसाइट, तो यहाँ पर भी इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप जब इस पे क्लिक करते हो ना, तो ये मोबाइल के हिसाब से भी शो होता है, लाइक दिस इज अ मोबाइल फॉर्मेट, ठीक है। ये जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये मोबाइल फॉर्मेट है। अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करूँ तो ये टैब का फॉर्मेट हो जाता है, और इसको और ज्यादा स्ट्रेच करूँ तो ये डेस्कटॉप फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है। सो इस टाइप से अपन चीजों को ऑनलाइन डिजाइन करते हैं, ताकि अपने को समझ में आए कि अपने जो कस्टमर है वो अपनी एड को कहाँ देख रहे हैं, लाइक मोबाइल पे देख रहे हैं या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं या कहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो इज दिस क्लियर? ठीक है। ये वाली चीज जो है, लाइक मैंने काफी ज्यादा इजी टॉपिक लिया, बिकॉज आई नो कि लाइक मोस्ट ऑफ यू आर वेरी न्यू, ठीक है। आप में से काफी ज्यादा लोग हैं वो न्यू है, जिनको डिजिटल का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में डाला हुआ है, ठीक है। क्लियर? राइट। एनी क्वेश्चन फॉर मी? Yes, Suvida, any question for me? No, sir. Sure. Yeah. Yeah. So if I want to do this course, so do you have this course? Yes, so you can just do one thing, like आपको लिंक आया रहेगा, सी यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में जो मैंने अभी आपको लिंक दिया है, यू कैन जस्ट पिंग मी हाई करके, लाइक सो आई कैन फॉरवर्ड योर नंबर टू माय क्लास, ठीक है। मैं अपने क्लासेस के जो काउंसलर है उनको आपका नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। सो Okay. रिगार्डिंग द क्लासेस एंड रिगार्डिंग द थिंग दे विल हेल्प यू, ठीक है। Yeah, okay. दे विल गाइड यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जस्ट मुझे नंबर पे, लाइक जो मैंने आपको लिंक भेजा है, जस्ट पिंग मी, जस्ट सेंड हाई, राइट। हाई Yeah, लिख दो, लाइक लिख दो कि वेबिनार, ऐसा लिख दो बस, हाई yeah, वेबिनार, okay, okay. ठीक है। So yeah, the new student is there. Are you right? There, can you hear me? Hello. ठीक है. So no question further, right?